हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, आज 70 क्वेश्चन हमें किसी भी तरह करना है। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर होम साइंस है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जूठे बर्तन धोने या फिर रखने का स्थान किससे दूर होना चाहिए। तो भोजन करने के स्थान से, रसोई घर से, शयन कक्ष से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जूठे बर्तन धोने या फिर रखने का स्थान किससे दूर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए भोजन करने के स्थान से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैठकर खाना पकाने की शैली कैसी है, विदेशी है, देशी है या फिर उपरोक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बैठकर खाना पकाने की शैली देशी में आती है। बैठकर खाना पकाने या फिर खाना खाने, ये दोनों ही देशी में आते हैं। टेबल पर बैठ के विदेशी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या फिर खड़े होकर हम खाना बना रहे हैं ना, तो वो विदेशी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मकान में नौकर का कमरा बनाया जाता है बाईं ओर, दाईं ओर, पिछवाड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मकान में नौकर का कमरा कहाँ बनाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घर के पीछे जो हमारे घर में सर्वेंट होते हैं, काम करने वाले, उनका मकान बनाया जाता है या फिर उनके रहने के लिए कमरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यवस्थापन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न में से किसका स्तर ऊंचा उठाने में सहायता करता है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के अंतर्गत किसका स्तर ऊंचा उठाने में सहायता करता है। परिवार का, समाज का, देश का या फिर सभी का। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी का। व्यवस्थापन प्रक्रिया परिवार, समाज, देश, इन सब का स्तर ऊंचा उठाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक स्तर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। धार्मिक को, आर्थिक को, दार्शनिक को या फिर उपरोक्त सभी को। तो सामाजिक स्तर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। ये सारे ही सामाजिक के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह प्रबंधन आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग गृह प्रबंधन आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन की वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। इस कथन के लेखक का इस कथन को कहा किसने है। तो ऑप्शन ए है मैकफारलैंड, बी है निकोलस डार्सी, सी है डेविस आरसी एंड डी है पीदास मतलब राजमन पीदास। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निकोलस डार्सी ने कहा है कि गृह प्रबंधन का आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करता है। वह निकोलस डार्सी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। तो योजना बनाने के लिए, परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या फिर साधन का प्रयोग करने के लिए। तो व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा दहेज प्रथा का परिणाम नहीं है। तो कन्यावध, आत्महत्याएं, स्वस्थ वैवाहिक जीवन एवं दुखद वैवाहिक जीवन। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन निगेटिव दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी निगेटिव दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन ऑलरेडी निगेटिव दिया हुआ है और 1 क्वेश्चन पॉजिटिव दिया हुआ है। स्वस्थ वैवाहिक जीवन ये दहेज प्रथा का परिणाम नहीं है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि यौन संबंधी शांति भंग होने पर विवाह का ढांचा बहती हुई बालू पर खड़ा होता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, रागे राधे का है, या फिर इलियस का है, या फिर मिड का है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलियस। यौन संबंधी शांति भंग होने पर विवाह का ढांचा बहती हुई बालू पर खड़ा होता है, यह कथन इलियस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कारक विधवा विवाह के अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक नहीं है? तो शिक्षा का प्रसार, महिलाओं की जागृति, धार्मिक रूढ़िवादिता, आर्य समाज व ब्रह्म समाज के प्रयास। तो निम्न में से कौन सा कारक विधवा विवाह के अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक नहीं है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1856 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से पारिवारिक विघटन का कौन सा कारण है? सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, भौतिक एवं व्यक्तिवाद विचारधारा एवं उपरोक्त सभी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब तक मैं क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप चाहे तो आंसर खुद से भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप सब मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं लाइव आ पाऊँगी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पे ही यूट्यूब लाइव आने की परमिशन देगा। जब मैं लाइव आऊँगी तो अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाइव करवा सकूँगी। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो निम्न में से पारिवारिक विघटन का कारण सामाजिक ढांचे में परिवर्तन भी होता है, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन भी होता है, और भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधारा भी होते हैं। ये सारे ही होंगे। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोमांसपूर्ण विवाह विच्छेद की ओर परिचालन करता है, यह कथन किसका है? तो न्यूमेर का है, पी.एन. प्रभु का है, मिड का है, या फिर इलियट तथा मेरिल का है? तो किसका है ये कथन? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियट तथा मेरिल का। रोमांसपूर्ण विवाह विच्छेद की ओर परिचालन करता है, यह कथन इलियट और मेरिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता का शोषण न हो, अपना संरक्षण कर सके तथा अपने अधिकारों का ज्ञान हो, तब यह तभी संभव है जब उपभोक्ता के पास धन संपत्ति हो, पर्याप्त समय हो, वह शिक्षित हो, उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति चेतना हो। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर वह शिक्षित है तो भी, अगर उसके पास नॉलेज है उपभोक्ता के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो भी ये ऑप्शन सही माना जाएगा, और ऑप्शन डी भी सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन, अगर दो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो जो उसमें से सबसे ज़्यादा सही रखते हैं उसे टिक किया जाता है। तो उपभोक्ता का शोषण न हो और अपना संरक्षण कर सके तथा अपने अधिकारों का ज्ञान हो, यह तभी संभव है जब उपभोक्ता में अधिकारों के प्रति चेतना हो। कई लोग शिक्षित होते हैं बट वो सोचते हैं अरे छोड़ो इतना ही क्या तो है, तो ऐसा सोच के नहीं करते हैं, बट अगर चेतना है तो वो ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चोर बाज़ार कैसा बाज़ार है? तो जहाँ विक्रय अधिक मूल्य पर लुक छिप कर किया जाता है, इससे शासन में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस बाजार से जनता और उपभोक्ता को बहुत कष्ट होता है। एंड उपरोक्त सभी। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चोर बाजार वह है जहाँ विक्रय अधिक मूल्य पर लुक छिप कर किया जाता है, एंड इसमें शासन में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, एंड इस बाजार से जनता और उपभोक्ता को बहुत कष्ट होता है। ये सारे ही ऑप्शन सही है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। पूर्ण प्रतियोगी, थोक व फुटकर मूल्य बाजार, उचित बाजार एवं खुला बाजार।
तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार का वर्गीकरण थोक व फुटकर बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार का उदाहरण है। तो उषा पंखा, लक्ष्य साबुन, डालडा वनस्पति घी एवं उपरोक्त सभी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार ये सभी है, उषा पंखे हैं, लक्ष्य साबुन है, डालडा वनस्पति घी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस बुनाई में 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होते हैं? तो स्वील बुनाई में, स्वील वीव में, डॉबी बुनाई में, डबल बुनाई में या फिर प्लेन बुनाई में। तो कौन सा होगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ ऑलरेडी पहले आप देख रहे हैं कि 2 ताना और 2 बाना, तो 2 है तो डबल ही होगा ना। तो डबल बुनाई में इन 2 ताना और 2 बाना का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपड़ों में ट्रिल बुनाई से डैश का प्रभाव देता है, खड़ी रेखा का, पड़ी रेखा का, तिरछी रेखा का या फिर आड़ी तिरछी रेखा का। तो कपड़ों में ट्रिल बुनाई से कैसा प्रभाव देता है? इससे रिलेटेड कल हमने 2 से 3 क्वेश्चन आई थिंक के देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरछी रेखाएं। तो ट्रिल बुनाई से तिरछी रेखा का प्रभाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन डैश द्वारा बनती है, हथकरघा से, 1:3 प्लेसमेंट से, कंप्यूटर सहयोग से या फिर जैकार्ड करघा से। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैकार्ड करघा। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन जैकार्ड करघा द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करघे का मुख्य भाग है, इसमें से करघे का मुख्य भाग कौन सा है? तो क्लॉथ बीम है, शटल है, हार्नेस है या फिर इनमें से सभी है। तो करघे का मुख्य भाग ये सारे ही हैं, ऑप्शन डी सही होगा, क्लॉथ बीम, शटल एवं हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रोकेट बना होता है सोने का, चांदी का, दोनों का, ये तथा भी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोकेट बना होता है ए तथा भी दोनों से, सोना और चांदी दोनों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक संकट के अंतर्गत आकस्मिक संकट है जातिवाद, बम विस्फोट, सांस्कृतिक संघर्ष या फिर गंदी बस्तियों का विकास। तो सामाजिक संकट के अंतर्गत आकस्मिक संकट है तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बम विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक महल को क्षति हो रही है? ताजमहल को, मोती महल को, आगरा महल को या फिर जामा मस्जिद को। तो अम्लीय वर्षा से किस महल को क्षति हो रही है? और ये बहुत ही पॉपुलर है और आई थिंक कि कुछ लोगों को पता भी होगा। अम्लीय वर्षा से ताजमहल को क्षति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण क्या होता है? तापक्रम में वृद्धि होती है, तापक्रम में कमी होती है, ज़्यादा वर्षा होती है या फिर ओजोन परत का ह्रास होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? तो इसके कारण तापक्रम में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण है पेड़ पौधों की कमी, मनुष्य के द्वारा, जानवरों के द्वारा या फिर कोई नहीं। तो वायुमंडल में CO2 गैस बढ़ने का मुख्य कारण है ऑप्शन ए, पेड़ पौधों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। तो कॉर्डेड सूत है, कॉर्डेड सूत किसे बोलते हैं? खुदरा, चिकना, अधिक टिकाऊ, महीन या फिर कम टिकाऊ। नीचे यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, कूट में आंसर देना है। तो 57 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और ई, मतलब कि सी,
सी नंबर क्वेश्चन सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कॉर्डर सूत खुरदरा एवं कम टिकाऊ वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खुला बाजार वह है जिससे सरकारी नियमों द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रय मूल्य होता है, जिसमें उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदता है, जिसमें वस्तुओं के मूल्य पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता है, जिसमें ग्रेड के आधार पर वस्तु की बिक्री की जाती है। तो खुला बाजार है कौन सा है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुला बाजार जिसमें वस्तुओं के मूल्य पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु विशेष का क्रय विक्रय देश के कोने कोने में होता है तो उस वस्तु का बाजार कहलाता है प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार या फिर स्थानीय बाजार। तो यदि किसी वस्तु का क्रय विक्रय देश के, यहाँ पे लिखा है देश के, इस लाइन पे हम ध्यान देंगे, देश के कोने कोने में होता है तो उस वस्तु का बाजार क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय बाजार कहलाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह बाजार जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी नियमों के आधार पर निर्धारित मूल्य द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चोर बाजार, खुला बाजार, उचित या फिर वैध बाजार या फिर थोक बाजार। तो वह बाजार जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी नियमों के आधार पर किया जाता है, सरकारी नियमों के आधार पर निर्धारित मूल्य द्वारा किया जाता है तो उसे उचित या फिर वैध बाजार कहेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि समय के आधार पर बाजार का प्रकार है स्थानीय बाजार, फुटकर बाजार, थोक बाजार या फिर अल्पकालीन बाजार। तो समय के आधार पर बाजार अल्पकालीन बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके बाजार सीमित होते हैं? सोना के, चांदी के, ईंट के या फिर नग के। तो किसके बाजार सीमित होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी, ईंट के बाजार सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवास की मौलिक विशेषता है तो क्या है? भूमि की स्थिति, यातायात की सुविधा, कानूनी पक्ष, बाजार एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं। तो आवास की मौलिक विशेषताएं हैं तो आवास की मौलिक विशेषताएं ऑप्शन ए भूमि की स्थिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर मकान मालिक अदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर मकान मालिक अदा करता है? यहाँ पे किस कर नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा कर होगा जो मकान मालिक अदा करता है? तो गृह कर, जल कर, भूमि कर या फिर सभी। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जिसको मकान मालिक अदा करता है? तो गृह कर भी, जल यानी पानी कर भी और भूमि कर भी, ये सारे कर मकान मालिक अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है तो टेफेट कपड़ा, लेमिनेट कपड़ा, ब्रेडेड कपड़ा या फिर फेल्ट कपड़ा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेल्ट कपड़ा। फेल्ट कपड़ा सीधे तंतुओं के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है क्या कहलाती है? तो डिकेटाइजिंग, सीजिंग, टेंटरिंग, कार्बोनाइजिंग। तो कौन सी ऐसी परिसज्जा है जो कपड़े को सीधा करती है और सुखाती भी है, सीधा करके सुखाती भी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेंटरिंग। कपड़े की आकृति को सीधा करती है। अगर कपड़ा ऐसा है तो इसे ऐसे कर बरोबर, इसके चारे कोने बरोबर हो, इसलिए टेंटरिंग की जाती है और ये कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है
तो भार प्रति इकाई लंबाई प्रति भार इंगित करता है धागे की संख्या, धागे की दृढ़ता, धागे के घुमाव या फिर धागे की एक समानता। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर ए, धागे की संख्या। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति भार इंगित करता है धागे की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्तु पर की जाने वाली परिसज्जा है, जैसे कि मैंने अभी आपने इसे पहले वाले क्वेश्चन पे बताया था। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्रैपिंग, सेंफोराइजिंग, टेंटरिंग या फिर सिंजिंग। तो कपड़े की लंबाई एवं चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए टेंटरिंग की जाती है। अगर कपड़े की आकृति ऐसी है तो इसे इस आकृति में लाने का काम टेंटरिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। निम्नलिखित में से ट्रिल बुनाई के कपड़े कौन से हैं, हमें ये पहचानने हैं। कूट नीचे दिया गया है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लीनो, यहाँ पे चीनो लिखा हुआ है लेकिन लीनो होगा। इसकी बुनाई ऐसे होती है, 8 के आकार जैसी दिखती है। हमारे मच्छरदानियाँ जो हम मस्कीटो नेट लगाते हैं ना, उसमें देखिएगा ये इस डिजाइन की रहती है। तो लीनो हो जाएगा 69 नंबर का। और हो जाएगा ड्रिल और ब्रॉड क्लॉथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। 1, 4, 5 लीनो, ड्रिल एवं ब्रॉड क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे भी हमें कूट में आंसर देना है कि सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हक्का बैक का आ जाएगा डॉबी बुनाई पे। हक्का बैग का डॉबी बुनाई 1 का 5 ए में ही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड डॉटेड स्विच आ जाएगा सरफेस फिगर बुनाई में। हाफ सेकंड्स आ जाएगा बास्केट बुनाई में। एंड गैबर्डीन आ जाएगा ट्रिल बुनाई में। एंड गॉज बुनाई आ जाएगा लीनो बुनाई में। लीनो बुनाई को ही गॉज बुनाई भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें भी हमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 71 का आंसर क्या होगा? तो शियर शकर का हो जाएगा सिकुड़न प्रभाव। एंड शियर शकर का हो जाएगा सिकुड़न प्रभाव। साटन का हो जाएगा तनाव फ्लोट। शाटिन का हो जाएगा बाना फ्लोट। एंड कोडरॉ का हो जाएगा पाइल कपड़ा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। शियर सरकरी सिकुड़न प्रभाव, साटन और शाटिन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो साटन का तना फोल्ट एवं शाटिन का हो जाएगा बना फोल्ट। कोडराय का हो जाएगा पाइल कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़े की बुनाई का सही क्रम बताना है। तो कपड़े की बुनाई का सही क्रम बताना है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कपड़े की बुनाई का सही क्रम सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे पहले शेडिंग, फिर पिकिंग, फिर लेट अप, फिर बीट अप। ऑप्शन ए सही होगा। कपड़े की बुनाई का सही क्रम शेडिंग, लिपिंग, लेट अप एंड बीट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से ट्रिल बुनाई के कपड़े हैं। यहाँ पकड़े लिखा गया लेकिन कपड़े होंगे, आप समझ लीजिएगा कपड़े होंगे। ट्रिल बुनाई के कपड़े हैं कौन से हैं? कूट में आंसर देना है। तो 73 नंबर का आंसर क्या होगा? ट्रिल बुनाई के कपड़े गॉबडिन एंड
ड्रिल एंड सिर्स, ये सारे ड्रिल बुनाई के आ जाएंगे। 73 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वे उपभोक्ता जो अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखते या फिर जानते हुए भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, उन्हें कहते हैं। वे उपभोक्ता जो अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखते या फिर जानते हुए भी आवाज़ नहीं उठाते, उन्हें कहते हैं। उन्हीं उपभोक्ताओं के बारे में बात हो रही है जो शिक्षित होते हैं बट उनके पास सारी नॉलेज होती है बट वो उसके अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, वैसे उपभोक्ता को कैसे उपभोक्ता कहते हैं? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असचेत उपभोक्ता। अभी हमने सचेत उपभोक्ता के बारे में एक क्वेश्चन देखा था ना, जहाँ पे ऑप्शन दिया था एक शिक्षित व्यक्ति और एक सचेत व्यक्ति, तो हमने सचेत को टिक किया था। तो इसीलिए टिक किया था क्योंकि जो सचेत होगा वो अपने लिए आवाज़ उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता के चयन की स्वतंत्रता में बाधा कौन है? तो रीति रिवाज, फैशन, आदत, उपरोक्त सभी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपभोक्ता के चयन की स्वतंत्रता में बाधक ये सारे ही आते हैं, चाहे वो रीति रिवाज हो, फैशन हो या फिर आदत हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गृह निर्माण के संबंध में निम्न में से किससे सहायता ली जाती है? तो मकान के डिज़ाइनों से, पुस्तकों से, विज्ञापनों से या फिर उपरोक्त सभी से। तो गृह निर्माण के संबंध में सहायता इन सभी से ली जाती है, मकान के डिज़ाइनों से भी, पुस्तकों से भी, विज्ञापनों से भी, ये सारे से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तावित आवास के निकट होना चाहिए। प्रस्तावित आवास के निकट होना चाहिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल या फिर उपरोक्त सभी। तो आवास के निकट क्या क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सारे होने चाहिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एंड अस्पताल। अगर स्कूल हो ना तो स्कूल भी यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंक शैली में सफाई के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रश का, नायलॉन का, विम का या फिर उपरोक्त सभी का। तो सिंक शैली में सफाई के लिए हम इन सभी का प्रयोग करते हैं, ब्रश का भी, नायलॉन का भी या फिर विम का भी, इन सब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैकार्ड की बुनाई में डिज़ाइन बुनना कठिन है। कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कपड़े पर तिरछी धारियाँ वाली बुनाई होती है। कपड़े के ताने के धागे पर डिजाइन बुनी जाती है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़े पर बड़े ही सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करघे में रीढ़ का अर्थ है। करघे में रीढ़ का क्या अर्थ है? लपेटना एवं छोड़ना, ठोकना या फिर छाया बनाना या फिर भराई करना। तो कपड़े में रीढ़ का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें कहते हैं ताने का धागा, बाने का धागा, कता हुआ धागा या फिर उत्सुदा धागा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उसे हम ताने का धागा कहते हैं। ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुने हुए वस्त्रों, निटेड वस्त्रों को आवश्यकता नहीं होती है धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की या फिर इनमें से किसी की भी नहीं। तो बुने हुए वस्त्र यानी निटेड वस्त्र को माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ट्रिल रचनाएं हैं? तो डायपर, हॉफसैक, डायमंड या फिर हेरिंगबोन या फिर हक्का बैग। तो कौन से हैं? इसका हमें कूट में आंसर देना है। यहाँ कूट है। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन से ट्रिल रचनाएं हैं? तो इसमें आ जाएगा डायमंड और हेरिंगबोन एंड डायपर। ये ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी सही होगा। 83 का ऑप्शन डी सही होगा।
डायपर आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा एंड हेरिंग बोन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रम में लिखना है हमें। यहाँ पे कूट में आंसर देना है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कूट में आंसर देना है यहाँ हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा कपड़ों को छांटना, फिर साबुन में भिगोना, फिर धोना, उसके बाद सुखाना। सुखाना सबसे लास्ट में आएगा और सी वाले ऑप्शन में ही सुखाना लास्ट में दिया हुआ है। इसे भी हम अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की बुफे सेवा नहीं है? तो फिंगर, ट्रे में, पूल में या फिर फॉक में? तो कौन सी है जो कि एक प्रकार की बुफे सेवा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रे में देना, ये बुफे सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तंतु लौ से दूर ले जाने के बाद भी चमक के साथ जलते रहते हैं? कॉटन, रेयॉन, रेशम या फिर नायलॉन? यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब कि कॉटन और रेयॉन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कॉटन और रेयॉन ये लौ से दूर ले जाने के बाद भी चमक के साथ जलते रहते हैं। कॉटन और रेयॉन, क्योंकि दोनों में सेलुलोज की मात्राएं होती हैं। रेयॉन में 50% सेलुलोज और 50% रसायन होता है और कॉटन में 90% अबव सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। तो 87 नंबर का सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो बेल का हो जाएगा लंबाई के समानांतर फंदों का स्तंभ। लंबाई के समानांतर फंदों का स्तंभ। ए का 4 ऑप्शन सी में है, सी सही हो जाएगा। एंड वेफ्ट, ताना का हो जाएगा मोटाई के धागे। ताने को बोलते हैं मोटाई के धागे, सॉरी बाने को बोलते हैं मोटाई के धागे एंड ताने को बोलते हैं लंबाई के धागे। इसको ताना बोलते हैं, इसको बाना बोलते हैं। एंड कोर्सिस, कोर्सिस हो जाएगा आड़े विस्तारित फंदों की श्रृंखला। डी का हो जाएगा ए, आड़े विस्तारित फंदों की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह प्रबंध का प्रमुख गुण है। गृह प्रबंध का प्रमुख गुण है क्या? कार्यकुशलता, वृद्धि, सहनशीलता एवं उपरोक्त सभी। तो गृह प्रबंध का प्रमुख गुण क्या है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ रखने के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ रखने के अंतर्गत निम्न में से ये दोनों ही शामिल है। पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृहिणी के आवास के गुण के अंतर्गत उत्साह में कौन सा कार्य शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों को मार्गदर्शन, नवीन उपकरण का प्रयोग, निर्देश देना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गृहिणी के आवश्यक गुण के अंतर्गत उत्साह में ये सारे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपादन के कुछ प्रमाण एवं माप के बगैर व्यवस्था अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। यह कथन है वाल्स का, निकोलम डार्सी का, मैकफार्लैंड का या फिर सभी का। तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्स का। संपादन के कुछ प्रमाण एवं माप के बगैर व्यवस्था अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकती, ये वाल्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धागा निर्माण की अवस्था नहीं है, छटाई, कर्डिंग, कॉम्बिंग या फिर ड्राइंग आउट। तो धागा निर्माण की अवस्था कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए छटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महिलाओं की समस्याओं के निवारण का मुख्य उपाय है स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार अधिक से अधिक प्रसार, स्त्रियों द्वारा पोषक आहार ग्रहण करना, छोटी लड़कियों की शादी न करना, स्त्रियों को अलग से भत्ता प्रदान करना। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो महिलाओं की समस्याओं के निवारण का मुख्य उपाय है स्त्रियों की शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह बाजार जिसमें विक्रेता वस्तु के एक नमूने को ग्राहक को पसंद करवाता है तथा ऑर्डर प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? राष्ट्रीय बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री का बाजार या फिर मिश्रित बाजार? तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं एक नमूने को ग्राहक को पसंद करवाता है, तो यहाँ हो जाएगा नमूने द्वारा बिक्री का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता शिक्षित व अधिकारों की जानकारी रखने के बाद भी अपना संरक्षण क्यों नहीं कर पाता? वह लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, उपभोक्ता को संगठित न होना, पर्याप्त समय व सहन शक्ति न होना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शून्य प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेता एवं विक्रेताओं की बड़ी संख्या पाए जाते हैं, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है, केवल एक ही विक्रेता अथवा उत्पादक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रतियोगी बाजार वह है जिसमें केवल एक विक्रेता अथवा उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह बाजार जिसमें विक्रेता को पूर्ति को बढ़ाने का समय नहीं मिल पाता है, क्या कहलाता है? अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वह बाजार जिसमें विक्रेता को पूर्ति को बढ़ावा देने का समय नहीं मिल पाता, वो है अति अल्पकालीन बाजार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉबिंग वीविंग क्या है? तो डॉबिंग वीविंग चिड़िया का सदृश्य मतलब चिड़िया की आँख जैसी बुनाई है, ज्यामितीय डिज़ाइन है या फिर अटैचमेंट है और या फिर प्लेन बुनाई का एक प्रकार है। तो डॉबिंग बुनाई किसे बोलते हैं? यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। हाँ, ये भी डी है, हमको लगा ABCD। चिड़िया के सदृश्य आँख वाली बुनाई, बर्ड्स आई वीविंग, ज्यामितीय डिजाइन, अटैचमेंट लगा हुआ या फिर प्लेन बुनाई का प्रकार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 नंबर का आंसर 98 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया जैसी आँख। यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, बर्ड्स आई वीविंग, फिर उसके बाद से सी ज्यामितीय डिज़ाइन, उसके बाद से डी अटैचमेंट लगा हुआ। तो ये सारे ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैंसी बुनाई के प्रकार हमें देखने हैं। फैंसी बुनाई, पाइल बुनाई, ट्रिल बुनाई, क्रैप बुनाई, जैकार्ड बुनाई या फिर बास्केट बुनाई? यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइल बुनाई आ जाएगा, क्रैप बुनाई आ जाएगा एंड जैकार्ड बुनाई आ जाएगा। ये सारे ही फैंसी बुनाई के डिज़ाइन है, पाइल, क्रैप एवं जैकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन का आंसर शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। लिनो बुनाई की आकृति होती है, कैसी होती है? 8 के जैसी, 9 के जैसी, 5 के जैसी या फिर 6 के जैसी? तो लिनो बुनाई की आकृति 8 के जैसे होती है और ये हमारे जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं ना, उसमें आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे बने होते हैं डिज़ाइन। तो ये 8 के जैसी होती है। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए तो ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। और ये देख लीजिए PDF है और PDF के साथ मैंने आंसर इंक्लूड कर दिया है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आंसर भी दे दिया कीजिए, इसलिए मैं अब PDF में आंसर भी इंक्लूड कर दे रही हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।